बिल्कुल होना चाहिए इलाज, जो गलती कर रहा है उसका इलाज होना चाहिए। वास्तविक रूप से यह है कि गुंडाई वाकई कम हुई है। इस बात को मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूँ, गुंडाई कम हुई है और होनी भी चाहिए। ये क्या नाम जी के रात बिरात को लूट वट मचा रहे हैं या कोई किसी को मर्डर कर दे रहा है तो उन लोगों का इलाज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। जहाँ जो जैसा काम करेगा वैसे ही भरेगा, कोई भी हो। सबसे बड़ी बात है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। मतलब इतना कुछ बदल चुका है, बहुत मतलब आनी चाहिए योगी सरकार आगे भी। क्यों लगता है कि भाई योगी जी आने चाहिए, अखिलेश जी क्यों नहीं? अखिलेश जी नहीं, जो योगी में देखा है ना मैंने, वो अखिलेश में नहीं। मेरा नाम करतार सिंह है जी। सर कहाँ के रहने वाले आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले। क्या कहेंगे, 9 साल उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे होने वाले हैं, योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने, क्या बदलाव देखते हैं? कुछ हुआ है या नहीं, क्या लगता है? हाँ नहीं, बदलाव तो है। बदलाव तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग धार्मिक तरीके से स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं कर पाते थे, वो कम से कम अब इस मामले में तो बहुत बेहतर है कि धार्मिक तरीके से अपना वो स्वतंत्र होकर के अपनी बात कह सकते हैं। हाँ, धार्मिक तरीके से मतलब जैसे धार्मिक शिक्षा है या इस तरीके से। बाकी अगर और परिवर्तन की बात करें तो विकास कार्य कम से कम दिल्ली एनसीआर में तो हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस वे भी बने हुए हैं और लखनऊ जाने के लिए पहले 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे में आराम से लखनऊ आदमी चला जाता है, बड़े आराम से। क्योंकि हम लोग लखनऊ जाते रहते हैं किसी न किसी कार्य से, तो हम देखते हैं कि अपने वाहन से या जिस तरीके से वंदे भारत भी चली हैं और भी कई ट्रेनें चली हैं, इन सब चीज़ों में तो काफ़ी सुधार हुआ। मतलब मिला जुला के विकास हुआ है। बिल्कुल कहना चाहिए इस बात को कि मिला जुला के विकास हुआ है, लेकिन अभी इतने से काम नहीं चलेगा। अभी योगी जी को और मेहनत करने की आवश्यकता है और मैं योगी जी से निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से। आपके क्या नाम है आपके चैनल का? पब्लिक मित्र के माध्यम से मैं माननीय योगी जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और गाज़ियाबाद में एक प्रॉब्लम है, वो है ट्रांसपोर्ट की। यहाँ ट्रांसपोर्ट की जो समस्या है उसको अगर सुधारा जाए तो मैं समझता हूँ जाम लगना कम से कम यहाँ कम हो जाएगा। और उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी एक जगह और भी मैंने सुझाव दिया था, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ। जितने ई रिक्शा इधर चल रहे हैं, ऑटो बंद हुए तो ई रिक्शा आ गया। ई रिक्शा के बाद क्या होगा? गली गली में आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक सारा ई रिक्शा की वजह से वो सब जाम लगा हुआ है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि 8-10 किलोमीटर के दायरे में ई रिक्शा टाइप के, जिसमें 10 से 15 लोग, मैं चाहता हूँ हमारे जिलाधिकारी महोदय जी भी इस पर ध्यान दें, 10 से 12 लोगों को बैठने वाली छोटी छोटी जो गाड़ियाँ होती हैं, बस कह लीजिए आप उसे, मिनी बस का भी छोटा रूप, आप एक रूट से दूसरे रूट तक चलाइए। जैसे यहाँ गाजियाबाद घंटाघर से चल रही है तो थोड़ा सा पीछे से लाएं आप, मेरठ रोड तिराहे से, वहाँ से ला करके उसको सीधे आप लाल कुआं तक ले जाएं। तो उससे क्या होगा कि ये जो बीच बीच में इतने ई रिक्शा चल रहे हैं, इसकी वजह से जो सारा जाम लगा रहता है, कम से कम ये नहीं होगा। सर एक सवाल ये भी आता है, जब भी उत्तर प्रदेश की बात होती है तो गुंडागर्दी पर बात लगातार होती है, तो क्या पहले जो गुंडा राज बताते हैं कि गुंडा राज था अखिलेश जी के राज में, अब वो खत्म हो गया, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपका इस सवाल का जवाब आप मेरे से जानना चाहते हैं तो अलग होगा, और वास्तविक रूप से अगर जानना चाहते हैं तो वास्तविक रूप से यह है कि गुंडाई वाकई कम हुई है। इस बात को मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूँ, गुंडाई कम हुई है और होनी भी चाहिए। मतलब गुंडाई कम हुई है जब से योगी जी आए हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आम जनता मानती है इस बात को? हाँ बिल्कुल मानती है, बिल्कुल मानती है, और मानना भी चाहिए क्योंकि गुंडाई तो कम हुई है। अगर मैं नंबर की बात करूं तो जब से सरकार बनी, कितना नंबर देना चाहेंगे 10 में से भाई योगी जी को? जब यहाँ मैं 10 में से इतना नंबर। नेता को, कोई भी नेता हो, उसके हमेशा नंबर पूरे ही होते हैं, नेता के नंबर कम नहीं होते। नंबर अगर जानने हैं तो प्रैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर के हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे शिक्षा के स्तर में कितना सुधार हुआ है, हमारे जो आम जनता है वो उसको महंगाई के लेवल में कितने उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो आसानी से अपना उसको जॉब मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मेन जो मतलब सरकार के ऊपर जो सबसे पहला सवाल उठता है वो यही उठता है कि जी जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को। हाँ, मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जॉब जितना मिलना चाहिए था शायद उतना नहीं मिल पाया है, उतना मिलना चाहिए। ठीक है, और बाकी नंबर देने वाला तो जनता है, चुनाव में नंबर देगी। जी, क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार त्यागी। ये बताइए क्या कहेंगे, 9 साल कैसे बीते जब ये सरकार के? 9 साल पहले से तो बहुत बेहतर है। कम से कम 70% तो पहले से जो है बहुत फ़ायदा, मतलब वो हुआ है, सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार को विकास करने के लिए या और चीज़ बढ़ाने के लिए हमेशा आवश्यकता बनी रहती है। समय समय के अनुसार से जो है हर चीज़ बदलती रहती है, उसी के हिसाब से जो है हमारे विकास की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। गुंडागर्दी खत्म हुई है क्या 9 साल? हाँ, गुंडागर्दी काफ़ी कम हुई है, काफ़ी कम हुई है गुंडागर्दी। और भी गुंडागर्दी कम करने के सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं
वो काफ़ी जो है प्रयास में, जैसे कि योगी जी भी कल भी एक बयान दिया था कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा, क्या सही कर रहे हैं योगी जी भाई? समझाना चाहिए। भाई जिसे देसी भाषा में समझ में नहीं आ रहा तो उसे अंग्रेजी में समझाना चाहिए, जो अंग्रेजी में नहीं समझ रहा उसे देसी भाषा में समझाना चाहिए। आदमी का जो हम लोग हैं, हम सभ्य कहलाते हैं, तो सभ्यता के दायरे में रह करके अपनी बात जो है रखनी चाहिए। ये क्या नाम जी के रात बिरात को लूट वट मचा रहे हैं या कोई किसी को मर्डर कर दे रहा है तो उन लोगों का इलाज नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल इलाज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं सहमत हूँ इस बात से। जो आदमी ज़बरदस्ती किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी की ज़मीन कब्जा रहा है या किसी के घर मकान को कब्जा रहा है, तो ये क्या ठीक है? आप बताइए, क्या ये ठीक है? तो फिर इसलिए इसलिए इलाज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए इलाज। जो गलती कर रहा है उसका इलाज होना चाहिए, जो गलती कर रहा है उसका इलाज होना चाहिए। और एक निवेदन है मेरा, वो निवेदन ये है कि संविदा पे कम से कम भर्तियों को जो है जब तक अगर मुख्य धारा की भर्तियां नहीं निकल रही हैं तब तक तुरंत संविदा पे जो है भर्तियां होनी चाहिए, ताकि हाँ तक कम से कम लोगों को रोजगार तो मिले, है ना। जब रोजगार मिलेगा ना तो भाई साहब इस मोबाइल से छुटकारा मिलेगा। अभी तो पूरे दिन वो स्क्रॉल करता रहता है, ये देखिए, है ना। तो अगर उसको रोजगार मिल जाएगा और बढ़िया सा विकास का भी पंख लगेंगे, सारी चीज़ें होगी। अब हम लोग जो जितना प्रयास कर रहे हैं लोगों के लिए, क्योंकि हम भी जनसेवा के कार्य करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो कम से कम जहाँ वैकेंसी नहीं है, मतलब लोग रिटायर हो रहे हैं, नई भर्ती नहीं आ रही है, 2006 से 4th क्लास की भर्ती नहीं आई है, तो 4th क्लास के काम कौन करेगा? सोच के देखिए आप। तो वहाँ संविदा पे लोग आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान है। एहसान, क्या कहेंगे 9 साल इस सरकार को हो गए, इसने जनता के लिए कुछ काम किया, फायदा हुआ या बेकार ही चला मामला? भाई जनता के लिए तो सब काम ही कर रहे हैं। हाँ। सारी सरकार करती है, ये भी कर रहे हैं। सारी सरकार करती है। इसमें कुछ बेहतर नजर आया हो? बेहतर तो बड़े आदमियों को नजर आएगा, हम गरीबों को क्या नजर आएगा? हमें तो मजदूरी करनी है, कोई भी सरकार आ जाओ। अच्छा, कोई भी सरकार और मजदूरी करनी है। भाई इससे ज़्यादा क्या करेंगे? वही दाल रोटी कमानी है, खानी है। लेकिन लोग कहते हैं पहले गुंडागर्दी होती थी, अब नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? हमें इस बात की नॉलेज नहीं, हमारा घर सामने है, वहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से वहाँ। इससे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। वाकई इससे ज़्यादा पता ही नहीं रखते हम अपने घर पे जाना आना, बस रात को सो जाते हैं, खाया रोटी सो जाते, इससे ज़्यादा पता नहीं रखना। लेकिन जैसे चर्चा चलती है मुसलमानों को लेकर, लोग कहते हैं जब से योगी जी आए हैं मुसलमानों को डराया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? जो जैसा काम करेगा वैसे ही भरेगा, कोई भी हो। जब बुलडोजर जो चलता है उस पर क्या कहें? बिल्डोजर तो कहाँ चल रहा मुसलमानों पर? गाजियाबाद में कहीं नहीं चलेगा। अच्छा, जहाँ जिसकी सरकार है वो जाने, यहाँ तो ऐसे ही चल रहा है, यहाँ तो बढ़िया ही रहेगा, तब बढ़िया ही है। सब ओके है। इसी बात का डर रहता है कि बोलना नहीं चाहते कैमरे पर योगी जी के खिलाफ या पक्ष में? नहीं, जो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है तो हम क्या बोलें तुम्हें? अब जिसको परेशानी होगी वो ही बोलेगा, हमें कोई परेशानी ना योगी जी से ना मोदी जी से, हमें क्या परेशानी? दोनों से कोई परेशानी नहीं। कोई भी आ जाओ, टेंशन फ्री, रोटी खानी है, मजदूर को मजदूरी लेनी है बस। ना हम गुंडागर्दी करते, ना हमें इस बात का डर पुलिस पकड़ लेगी। हम तो यहाँ रहते हैं, यहीं पुलिस चौकी बराबर में। अब देख लो किस बात का हमें डर। 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार को, तो आम जनता के लिए कुछ फ़ायदा हुआ है क्या लगता है भाई? जब से योगी जी आए हैं कुछ फ़ायदा हुआ है? देखो सर, हमारे लिए तो कोई नुकसान भी नहीं है। गाजियाबाद के अंदर जब से हम रह रहे हैं, 2014 से रह रहे हैं हम भी। 2013 में मेरी शादी हुई थी और 14 से मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ। मुझे तो ना तो कांग्रेस से कोई परेशानी हुई और बीजेपी के भी राज में हम तो बढ़िया कमा रहे खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है? नहीं, बढ़िया चल रहा है मतलब? बढ़िया चल रहा है एकदम। कैसे लगता है कि जब लोग कहते हैं पहले गुंडागर्दी बहुत थी, अब कम है? सबसे बड़ी बात है बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी खत्म है। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। गुंडागर्दी से ही सबसे जो आम लोग हैं गुंडागर्दी से ही ज़्यादा परेशान होते थे, वो अब खत्म है बिल्कुल पूरी तरह। यूपी में जब से योगी आए गुंडागर्दी खत्म कर दी है। आम लोगों के लिए तो देखो गुंडागर्दी खत्म है, बाकी दबंग लोगों के लिए गुंडागर्दी हो रही हो तो बाकी मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मतलब आम जनता के लिए खत्म हो गई है? आम जनता के लिए खत्म है। पहले परेशानी होती थी, अब नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, हम डरते ही नहीं है किसी से। पहले तो थोड़ा डर भी रहता था हर चीज़ का। अब क्यों नहीं डरते ये बताइए? अब नहीं डरते, क्योंकि कोई भी हमारे ऊपर हमला होता है या कोई भी बात होती है तो सीधा पुलिस वाले हमारी भी सुनेंगे और उसे भी लपेटेंगे, लेके दोनों को जाएंगे। अगर हमारी गलती होगी तो हमें दंड देंगे वो,
और उसकी गलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जमीन क्या नाम है आपका? पूनम। क्या कहेंगी जब से ये सरकार बनी है, 9 साल हो गए योगी जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बने हुए, तो क्या लगता है कुछ फायदा हुआ है? महिला क्या सोचती हैं योगी जी के बारे में? महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। जैसे कि मतलब महिलाओं के लिए सुरक्षा भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। हाँ। मैंने देखा है कि पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी घर से 6-7 बजे के बाद, अब काफ़ी टाइम तक जॉब भी कर रही है, 9-10 बजे तक, काफ़ी रात तक, मतलब महिला सेफ हैं बहुत हद तक। सेफ है, सुरक्षित है महिला। क्या लगता है 9 सालों में बदला है योगी जी ने उत्तर प्रदेश को? बहुत कुछ बदला है, मतलब इतना कुछ बदल चुका है बहुत, मतलब आनी चाहिए योगी सरकार आगे योगी भी। सरकार क्यों लगता है कि भाई योगी जी आने चाहिए, अखिलेश जी क्यों नहीं? अखिलेश जी नहीं, जो योगी में देखा है ना मैंने, वो अखिलेश में नहीं। क्या देखा है योगी जी? योगी जी में ये चीज़ देखी कि पहले महिलाएं बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, अब कहीं भी चले जाओ खुलेआम में अपने हस्बैंड से बिना, मतलब कि कहीं पे भी जा सकती हूँ, बिना भाई को लेके, बिना हस्बैंड को लेके कहीं पे भी जा सकती हूँ, सेफ हूँ हर जगह। सुरक्षित है मतलब ये बदलाव देखा आपने? हाँ। क्या लगता है जैसे योगी जी कहते हैं भाई गुंडों का इलाज कर देंगे, जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा, तो सही करते हैं भाई, माफिया राज खत्म हुआ है, क्या लगता है? हाँ, ये चीज़ सही है, मतलब योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा है, मतलब योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं? हाँ जी, वो करते हैं, उन्होंने जो चीज़ बोली है वो करी है। क्या बोला था, क्या हो गया, आपको क्या लगता है? जैसे कि महिलाओं के लिए, और काफ़ी मतलब कि जो गुंडा राज चलता था, ये सब चीज़ें, मारपीट का, वो सब चीज़ें सही है, खत्म हो गया? हाँ, वो एक्शन लेते हैं तुरंत। तुरंत एक्शन लेते हैं।